अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाप की बेटी थी, शहजादी थी, मतलब एक बाप की इकलौती औलाद थी, एक ही बेटी थी। ना और बेटा था, ना बहन था, ना भाई था, कोई भी ना, सिर्फ एक बेटी थी। तो क्या हुआ जनाब, उसने वो प्राइवेट जो ये होती है ना, इकलौती औलाद जो बहुत माँ बाप को बहुत प्यारी होती है। तो वो उनकी यही कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छा बने, अच्छा हो, अच्छा हो। क्या किया जनाब, उन्होंने भी ऐसा किया। उसको प्राइवेट स्कूल में स्टडी करवाई, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करवाई, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जनाब स्टडी करवाई। उन्होंने ये कहा कि ये हमारी बेटी है ना, ये आला ओहदे पर पहुंच जाए, आला ओहदे पर पहुंच जाए। तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, उतना खर्चा आमदी। जब ये एक बात मेरी याद रख लें, जब हम अपनी औलाद को ये कहेंगे ना कि बेटा ये लो, ऐश करो, ये पैसा आपका, जब वो आपसे कहेगा ना कि पापा मुझे, या बेटी या बेटा जो भी, मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर हम उसको उसकी हद से ज्यादा देंगे ना, तो हमारी औलाद अयाश बनेगी। ये हकीकत बात है, ये याद रख लें। जब हम अपनी औलाद को पैसा इतना देंगे ना, इतना ज्यादा देंगे ना, तो वो अयाश हो जाएगी, उन्हें कदर नहीं होगी। उन्हें कदर क्या, उनके उनके दिल से रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने पैसे का घमंड उसे ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा ना, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये भी मैं कहूँगा कि औलाद को जब जितनी ज़रूरत हो ना, उतना पैसा दें, हद से ज़्यादा पैसा हमें नहीं देना चाहिए। तो क्या हुआ जनाब, वो लड़की थी, साफ ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में गई, उसने रिलेशन बनाया, फ्रेंडशिप की, पैसा बाप ने आम दिया हुआ था, गाड़ी दी हुई थी। तो ये हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी होते हैं, जो हमारे ये नौजवान माशाल्लाह, तो वो क्या कहते हैं, जब देखते हैं ना किसी के पास पैसा हो, गाड़ी हो, फिर भी एक लड़की के पास, फिर वो इकलौती हो, तो जनाब उसके पीछे ऐसे 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 हजूम चल पड़ते हैं। लड़कों के ग्रोह चल पड़ते, अच्छे से अच्छा प्यारा से प्यारा लड़के जनाब आएंगे उसके पीछे साहब जी जी कहेंगे। तो वो क्या हुआ जनाब, ऐसा ही उसके साथ हुआ, पैसा था, गाड़ी थी, सब कुछ था। तो बाप का भी पीछे शाबाश शाबाश थी, ठीक है बेटी शाबाश, जो चीज़ चाहिए थी वो उन्हें मिल जानी थी। तो ऐसा हुआ उसके साथ जनाब, वो यूनिवर्सिटी में गई, उसने रिलेशन बनाए। और साथ ये हमारी यूनिवर्सिटी है ना, इसमें ये रिलेशन, ये लव, ये सब कुछ चलता है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ जनाब, उसने उसका चक्कर पड़ गया किसी के साथ, उसने लव किया, रिलेशन बनाया। तो वो जो रिलेशन वाला था ना, वो लड़का, वो मुस्लिम नहीं था, गैर मुस्लिम था। वो लड़की थी, वो मुस्लिम थी। अब आगे देखो क्या हुआ जनाब, वो जब लड़की गैर मुस्लिम थी, तो लड़का गैर मुस्लिम था, उनका आपस में रिलेशन बन गया, लव हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो लड़की ने क्या किया जनाब, उसके पीछे चलते 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 दीन से दूर होती गई, क्योंकि वो तो मुस्लिम ही नहीं था। ये हमारे मुल्क की बात नहीं, बाहर से मुल्क की बात है। तो उस मुल्क का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे मुल्क की नहीं, बाहर है। तो जनाब क्या हुआ, लड़की उसके पीछे चलती चलती, आस्ता आस्ता ये होता है ना, जो लाभ वो दूसरे के पीछे चलता चलता जाता है। तो ऐसा हुआ उसके साथ जनाब, वो पीछे चलती गई और दीन से दूर होती गई। एक दिन ऐसा आया, जब वो उसकी स्टडी कंप्लीट हुई या नहीं, थोड़ी सी रहती भी थी मेरा ख्याल है, तो उसका जो लाभ था वो रूज पर पहुंच गया। तो जनाब वो लड़के ने उससे शादी के लिए इन्वाइट किया कि आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि आप इस्लाम छोड़ोगी, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप इस्लाम छोड़ोगी। वो लड़की थी, वो जनाब उसका वो रहन सहन था, सब प्राइवेट का था, यूनिवर्सिटी में या बाहर से जो बाहर होते हैं, वो लिहाज साफ से ज़ाहिर है, जो पाकिस्तान अगर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी या मुसलमानों के कॉलेज ना होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम मुसलमान वहाँ जाएंगे, तो मेरा तो ख्याल यही है कि हम दीन से दूर ही होंगे। क्योंकि जब वो गैर मुस्लिम लड़के लड़के इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, आप भी बेहतर जानते हैं। तो ऐसा ही जनाब उसके साथ हुआ, वो उस प्यार की, जब मैं उसके प्यार में पागल हो गई, तो उसने अपने वालिदैन को ये कहा कि पापा, ये फलां, ये मेरा दोस्त है, इससे मैं शादी करने जाती हूँ, ये फलां फलां। लेकिन उसने, आजकल जो औलाद होती है ना, ये भी बात एक हकीकत है, माँ बाप को सही बात नहीं बताती। माँ बाप, जब भी आप माँ बाप को सही बात नहीं बताओगे, यकीनन आप घाटे में जाओगे, आप घाटा खाओगे, एक हकीकत बात है। क्या हुआ जनाब, उसने ये किया कि उनको बताया ये मुस्लिम भी है, फलां फलां, यानी उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। किस लिए? अपना सिर्फ जस्ट रिश्ता तय उनके साथ करने के लिए। वो गैर मुस्लिम था, उसको कहा ये मुस्लिम है, ये सब, मतलब तारीफों के पुल बांध दिए माँ बाप के आगे। तो माँ बाप साफ से ज्यादा, जब माँ बाप को औलाद होती है ना, बहुत प्यारी होती है। तो माँ बाप कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये मेरी औलाद है, वो ये आखिरकार ये कहते हैं कि जिंदगी इसने बसर करनी है, जब ये खुश है तो हम इसके साथ हैं, हमारी बेटी है, बेटा है, जो भी है। तो जनाब वो माँ बाप वो बेचारे एग्री हो गए, शादी हुई, जब वो रस्म और रिवाज हुए। लेकिन उनका ये भी फैसला था कि लड़की वहाँ ही शादी करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी। तो क्या हुआ, जब वो शादी का बंधन था, साफ ज़ाहिर मुस्लिम का रिवाज, रस्म और रिवाज इस्लामी तरीके से है माशाल्लाह। तो उनका पता नहीं क्या क्या रिवाज था या कैसा भी था,
लेकिन जब माँ बाप वहाँ पहुँचे तो उनके देखा हाल वाल तो उन्हें मालूम तो हो गया ये गैर मुस्लिम है, लेकिन वो क्या हुआ, कुछ कर नहीं सके। लेकिन उसने बेटी को कहा, सबको कहा कि हमें ये शादी नहीं करनी, लेकिन वो बेटी थी वो नाफरमान निकली। जब उसने पैसा दिया माँ बाप ने उसको अयाश बनाया, तो देखो फिर जब हम अयाश बनाएंगे इस्लाम की तरफ लेकर नहीं आएंगे तो वो ऐसे ही होगी, नाफरमान ही औलाद होगी फिर, और क्या हो सकता है। तो वो नाफरमान निकली, वो कहेगी कि मुझे क्या, मुझे तो शादी करनी है, बस आप जो मर्जी कर लें, लेकिन मुझे तो इससे शादी करनी है। बेचारे माँ बाप थे, एक उनकी बेटी थी, मजबूर हो गया, तो बेचारे एग्री हो गए। फिर क्या हुआ जनाब, वो शादी हो गई उनके, शादी के जनाब अभी 2-3 माह ही गुजरे थे। तो जब वो उसका वहाँ सेटल सुटल हो गया, माँ बाप भी आ गए, एक या दो चक्कर लगे, तो वो जब शादी हुई ना, तो वो लड़की के नाम वो दौलत थी, जायदाद थी कुछ, तो वो लड़के ने आस्ता 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 अपनी तरफ माइल किया ना, मतलब 2-3 माह में जल्दी जल्दी प्यार के वो चक्कर पहले चल रहे थे, लेकिन उनका उनका मकसद ये था कि इसकी दौलत या कुछ हड़प कर दिया जाए। तो उसने ऐसा किया, कुछ कोई चीज़ें उसकी लड़की की थी जो उसने अपने नाम करवा ली, और उसके बाद उन्हें तलाक दे दी, उन्हें अपने मतलब फारग कर दिया। मैंने कहा यह मेरी बीवी नहीं है, या कुछ भी नहीं है, मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो बेटी बेचारी, वो बेचारी क्या, फिर नाफरमान होगी तो फिर ऐसा ही होगा। आई वापस रोते रोते माँ बाप के पास। माँ बाप ने जब वो आखिर, जब माँ बाप होते हैं ना इतने रहमदिल होते हैं, औलाद जो भी करे जैसा भी करे, लेकिन फिर भी हकीकत जाने बाद में माँ बाप ही काम आते हैं, और कोई काम नहीं आता। कोई लवर, कोई रिलेशन, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा काम नहीं आएगा। आपका माँ बाप ही आपका दोस्त है, अपना माँ बाप की आपका उस्ताद है, सब कुछ यही है। इसके अलावा हम कहें ना कि हम कामयाब होंगे, तो यकीनन मेरा तो ख्याल है कि नहीं होंगे। तो ऐसा हुआ जब माँ बाप, वो उनको पता चला, वो आई लड़की घरे रो, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, उसने ऐसा फ्रॉड किया, धोखा किया मेरे साथ। तो माँ बाप वो बेचारे फिर भी, आखिर औलाद थी, तो थोड़ा बहुत गुस्से तो हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लिया। जब उसके बाद उन्होंने घर ले, उसके बाद उसका बेचारी का रिश्ता नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, उसने काफर के साथ रिलेशन बनाया हुआ था, उसके साथ वो शादी वगैरह भी उनकी की। सबको पता चल चुका था कि ये इसकी पहले एंगेजमेंट या शादी हुई थी, और वो बद चलन था। फिर जब तलाक हमारे माशरे में ये भी, जब एक को खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी तलाक हो जाती है ना, तो हम ये कहते हैं कि ये लड़की की फलां होगी, ये फलां गलती है, इसकी फलां होगा, ऐसा होगा, इसलिए तलाक हुई है। ये भी हमारे माशरे में ये काम चल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए जो तलाक होती है वो औरत का ही मसला हो, मर्द का भी हो सकता है बाज़ दफ़ा। लेकिन खैर इनका तो आपको बताइए अलग ही था कुछ। तो जनाब उसके बाद क्या हुआ, बेचारी नाफरमानी की माँ बाप हुक्म नहीं माना, तो क्या हुआ, उसके बाद उसका कोई रिश्ता नहीं आया, वो बेचारी कंवारी ही रही। तो देखो, जब अगर माँ बाप के वो कहना मानती, वो शादी ना करती, तो माँ बाप अपने हाथों से जो उसका निकाह करते, शादी करवाते, कहाँ भी वो वहाँ कामयाब होनी थी, मतलब माशाल्लाह उसका घर बन जाना था। लेकिन वो नाफरमानी की, माँ बाप का वो कहना उन्होंने नहीं माना, तो देखें क्या हुआ उसके साथ। घर भी गया, हस्बैंड भी गया, वो साफ सारा रिलेशन था, लाभ था, वो भी गया, और जो कुछ जायदाद का हिस्सा था वो भी चला गया। क्या हुआ बाद में, कुछ भी नहीं, रोती रही। तो वो बेचारी ऐसे ही, बस ऐसे ही रही। तो ज़्यादा आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप, मैं कहता हूँ कि इन जैसी कोई मिसाल नहीं है कहीं भी। माँ बाप जैसा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता, मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ये माँ बाप ही हैं हमारे, अगर हम इनके कहना मानेंगे, जो हमें जहाँ से ये हमें रोकेंगे ना, हमें रुकना चाहिए। जब हम रोकेंगे, इनके कहने पे चलेंगे, इनके हुक्म पे अगर अमल करेंगे, तो यकीनन हम कामयाब रहेंगे। अगर हम इनके हुक्म पे नहीं करेंगे, नाफरमानी करेंगे, तो यकीनन ऐसे असरात ही पैदा होंगे।